तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज फिर आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोग के आने वाले क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप लोग किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर PGDCA CPCT वगैरह आप लोग इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो इनमें दोस्तों अक्सर आप लोगों से जो क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। तो वही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप लोग को हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जो है ना लेकर के आए, तो 50 क्वेश्चन भाई दोस्तों आप लोग को मिल जाएंगे इस वीडियो में। और इनका जो PDF है ना दोस्तों, तो PDF कहाँ से डाउनलोड करना है तो वो भी दोस्तों मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आउटपुट। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर है हार्डवेयर। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का जो हार्डवेयर हिस्सा है ना उसको हम छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है। यानी जो CPU है दोस्तों उसका पूर्ण रूप क्या है। तो CD रन ऑन मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दोस्तों आप लोग को यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है कॉल पावर अप, और तीसरा है क्रिएट प्रोग्राम यूजर। तो CPU का पूर्ण नेम जो है ना दोस्तों, पूर्ण रूप जो है ना वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं हमको एक्सिट और किक, बूट और किक स्टार्ट। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर है बूट। यानी दोस्तों हम कंप्यूटर को प्रारंभिक या पुनः आरंभ के रूप में जानते हैं बूट को। ठीक है मेरे भाई। और अब हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक्सेल में एक साथ एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। यानी जो एक्सेल है एक फंक्शन कैटेगरी कौन सी नहीं उसकी, यानी लॉजिकल, डाटा सीरीज और फाइनेंशियल और टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा लॉजिकल। यानी कि दोस्तों एक्सेस फंक्शन की कैटेगरी नहीं है, लॉजिकल और बाकी तीन जो है ना हमारे एक्सेस के जो हमारा एक्सेल है ना उसकी फंक्शन कैटेगरी है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में भी रहता है, वो है दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर छठवां क्वेश्चन हमको मिलता है, बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में एक आवश्यक होना चाहिए। यानी दोस्तों बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आवश्यक क्या होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हमको ऑप्शन मिलते हैं कंपाइलर, लोडर और ऑपरेटिंग सिस्टम और अनसेबलर। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होना चाहिए। अब दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में लोकप्रिय हुए। यानी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। यानी ऑनलाइन रियल टाइम जो काम ऑनलाइन का हम काम करते हैं उसमें दोस्तों कौन सा सिस्टम हमारा लोकप्रिय हुआ, तो हमारा तीसरी पीढ़ी दोस्तों हमारी लोकप्रिय हुई। अब दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है, अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। तो दोस्तों इसमें हमको ऑप्शन मिलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस और किक एक्सेस और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों रैंडम एक्सेस। यानी रैंडम एक्सेस अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस क्षमता है। अब दोस्तों हमारा नौवां क्वेश्चन है, आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए कीज का एक संयोजन है। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन मिलते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वाई, अल्ट प्लस टैब प्लस जेड और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जेड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। यानी दोस्तों आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने की जो संयोजक है वो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन मिलता है, सेव एक बॉक्स प्रदर्शित करने की
फंक्शन की है। तो इसमें ऑप्शन मिलते हैं F5, F6, F9, F12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा F12। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टैब पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी है। तो इसमें ऑप्शन मिलते हैं धीमा है, तेज़ है, सामान्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा धीमा है। यानी कि दोस्तों हमारा जो डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टैब पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी धीमा है। अब दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको मिलते हैं ऑप्शन चार्ल्स बेबेज और हेलोरिथ और गोटफ्राइड वॉन लिबनिट्स, और दोस्तों आपको यहाँ पर चौथा ऑप्शन मिलता है यूसुफ एम जैकवर्ड। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा चार्ल्स बेबेज। यानी कि दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर रहता है उसका कंप्यूटर के यानी जो कंप्यूटर की गणना की थी चार्ल्स बेबेज ने, या फिर दोस्तों इन कंप्यूटर के पिता यानी जनक जो भी दोस्तों मानते हैं तो चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और आउटलाइन और एम्बॉन्स, और दोस्तों आपको यहाँ पर एनग्रेव को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट इफेक्ट्स और वर्ड आर्ट और टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फॉन्ट इफेक्ट। यानी कि दोस्तों जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस और एनग्रेव को हम फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 14वां क्वेश्चन मिलता है, यूपीएस का उद्देश्य क्या है। तो यूपीएस का उद्देश्य क्या है, स्टोरेज के लिए यूज करना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना और बैकअप पावर प्रदान करना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यूपीएस जो रहता है एक बैटरी टाइप चार्जर रहता है, छोटा मिनी इन्वर्टर। तो दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है दोस्तों बैकअप देना, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा बैकअप पावर प्रदान करना। अब दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को में परिवर्तन कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं डीओसी फाइल और HTTP और मशीन भाषा और HTML। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा HTML, यानी डॉक्यूमेंट को HTML में परिवर्तन कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अब दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना कहा जाता है मूविंग और ड्रैगिंग और ट्रिपिंग और हाईलाइटिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ड्रैगिंग। यानी दोस्तों हम किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखने को कहते हैं ड्रैगिंग। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन मिलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मिलते हैं हमको 1984 में, 1985, 1988 और 1989। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 1985, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया था 1985 में। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 18वां क्वेश्चन मिलता है, निम्नलिखित एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। जैसे राउंड अप इंटू 213.456,0, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मिलते हैं हमको 214, 216 और 300 और 400। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 214। अब दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, क्या होता है जब हम फ्लॉपी से फाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो फ्लॉपी रहता है और यहाँ पर फाइल लिख गया, यानी फाइल लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है तो वो फ्राई हो गया। तो क्या होता है जब हम फ्लॉपी से फाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन मिलते हैं, फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, या फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलता है हमको, एक फ्लॉपी पर फाइलें डिलीट नहीं की जा सकती, और तीसरा ऑप्शन है फाइलें डिलीट हो जाती हैं और रिसाइकिल बिन से पुनः रिकवर की जा सकती हैं, और चौथा ऑप्शन मिलता है दोस्तों, फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर रिकवर नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर रिकवर नहीं की जा सकती। अब दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन मिलता है, एक शैक्षिक संस्थान में के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्न में से होता है। तो ORANG
और edu और .inst और .com। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है org और डॉट यानी org यानी एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्न में से होता है org। ठीक है मेरे भाई, यानी कि दोस्तों वेबसाइट की बात चल रही है, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट रहती है उसकी बात चल रही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 21वां क्वेश्चन है, POST यानी पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो इसमें दोस्तों हमको ऑप्शन मिलते हैं पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट और प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट और प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 22वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिलता है हमको प्लाटर, स्कैनर, माउस और प्रिंट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा स्कैनर, यानी कि दोस्तों स्कैनर जो है ना एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा। तो इसमें दोस्तों हमको मिलते हैं प्रिंटर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और पिवोटिंग डिवाइस, और यहाँ पर दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा इनपुट डिवाइस, यानी दोस्तों हमारा जो कीबोर्ड रहता है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों आपके कर्सर को उचित स्थान पर रखकर F1 की के द्वारा, या फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको आपके कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और Ctrl+ एंटर दबाने के द्वारा, और तीसरा दोस्तों हमको मिलता है ईसर्ट डॉक्यूमेंट के फॉन्ट का साइज बदल करके और ईसर्ट सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है आपके कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और Ctrl+ एंटर दबाने के द्वारा, यानी कि दोस्तों वर्ड में आप पेज को ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। अब तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, LSTS लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी और चौथी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथी पीढ़ी में, यानी जो LSTS यानी लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग हम चौथी पीढ़ी में करते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन मिलते हैं विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना और एक्टिविलेट को बेहतर रन कराना और ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधनों को बेहतर नियंत्रण की अनुमति देना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट एक है, यानी हाइपरटेक्स्ट एक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित टेक्स्ट, और दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रकाशित टेक्स्ट, और तीसरा ऑप्शन मिलता है इंटरनेट के विकास पैकेज के विकास में इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष टेक्स्ट, और चौथा ऑप्शन दोस्तों मिलता है विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रदान करने की एक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा तीसरा, यानी इंटरनेट के विकास पैकेज के विकास में इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष टेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट एक है, यानी जो हाइपरटेक्स्ट है ना वो इंटरनेट के विकास पैकेज के विकास में इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष टेक्स्ट है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 28वां क्वेश्चन आता है, विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस है। तो 8 MB, 10 MB, 16 MB, 32 MB। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है 8 MB, यानी विंडोज रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क है 8 MB। दोस्तों ये जो PDF है ना, अगर आप लोग ये PDF को चाहते हो कि आप लोग PDF फुल डाउनलोड करके आप लोग इसका कभी भी रिवीजन वगैरह कर सकते हो, तो दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF जो है ना मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं इंजेक्ट, लेजर और डेजी व्हील, और दोस्तों यहाँ आपको मिलता है यहाँ पर
डॉट मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर है एक, तो एक्यूमुलेटर एक क्या है? तो उसमें दोस्तों आपको ऑप्शन मिलते हैं हार्डवर्ड यूनिट और सिक्वेशन सर्किट और फाइंटर स्टेट मशीन और रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा रजिस्टर, यानी जो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है। अब दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन है, फंक्शन की का वर्तमान विंडोज में रिफ्रेश करती है। तो जो हमारी विंडो की है ना, कौन सी रिफ्रेश करती है फंक्शन की में से? तो F5, F6, F7, F8। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा F5, यानी रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5। अब दोस्तों हमारा 32वां क्वेश्चन है, 1983 में यह व्यक्तिगत कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। तो मैकफी और स्मिथ और फ्रेडरिक कोहन और नॉर्टन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फ्रेडरिक कोहन, यानी कि दोस्तों 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर की वायरस परिभाषा देने वाला व्यक्ति था फ्रेडरिक कोहन। अब दोस्तों हमारा 33वां क्वेश्चन है, सभी खुली विंडोज का मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए कौन सी हम की का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडो के साथ दोस्तों आप लोग डी, और विंडो के साथ दोस्तों ई, और विंडो बटन के साथ आप लोग एफ, विंडो के प्लस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा विंडो बटन प्लस डी, यानी कि दोस्तों सभी खुली विंडो को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए हम विंडो प्लस डी का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का क्या काम है? तो इसका काम क्या है दोस्तों? तो स्वतः तारीख इंसर्ट करता है, यानी कि दोस्तों जो MS वर्ड रहता है उसमें अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का काम है स्वतः तारीख प्रदर्शित करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 35वां क्वेश्चन है, बिना रिसाइकिल बिन के डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। कौन करता है दोस्तों? तो शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस डिलीट और शिफ्ट प्लस दायां एरो, शिफ्ट प्लस बायां एरो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी शिफ्ट प्लस बिना रिसाइकिल बिन के में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट कर देता है। अब दोस्तों हमारा 36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो स्टार, और दूसरा ऑप्शन है बस, और तीसरा लीनियर, और चौथा है रिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा लीनियर, यानी इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? लीनियर। ठीक है मेरे। अब दोस्तों हमारा 37वां क्वेश्चन है, एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को और भी क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है प्रोटोकॉल, यानी कि दोस्तों एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को और भी क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। अब दोस्तों हमारा 38वां क्वेश्चन है, एक टेबल में होता है, यानी एक टेबल में क्या होता है? तो फील्ड और कॉलम, रोज और कॉलम, और रोज और सेल्स, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है रोज और कॉलम, यानी कि दोस्तों जो हमारा एक टेबल होता है उसमें दोस्तों होता है रोज और कॉलम। अब दोस्तों हमारा 39वां क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ESC क्या है? तो कंट्रोल प्लस ESC क्या है, जो कि हमारे कीबोर्ड में की रहती है, वो क्या है? तो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट मेनू दिखाता है, और फॉर्मेट मेनू दिखाता है, टूल्स मेनू दिखाता है, और इंसर्ट मेनू दिखाता है। तो दोस्तों जो एक कंट्रोल प्लस ESC है ना, वो स्टार्ट मेनू को दिखाता है। अब दोस्तों हमारा 40वां क्वेश्चन है, एक प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों हमको एक्सटर्नल एक्सेस वाले, और एक बैकअप के रूप में कार्य करने वाले, और तीसरा ऑप्शन मिलता है फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करने वाले, और यूजर परमिशन की एक्सेस वाले। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा यूजर परमिशन की एक्सेस वाले, यानी कि दोस्तों एक प्रॉक्सी सर्वर एक यूजर परमिशन की एक्सेस करने वाले कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है। तो इसमें ऑप्शन मिलते हैं हमको, एक प्रोग्राम जो एक बॉक्स में रैप होता है, और दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको, एक प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर का स्थायी हिस्सा होता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, एक कंप्यूटर जो एक बड़े कंप्यूटर का हिस्सा होता है। और चौथा है दोस्तों, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है? ये है दोस्तों, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो एक मशीन को नियंत्रित करती है। इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इंसर्ट टेबल, पेस्ट और फॉर्मेट पे पेंटर और प्रिंट व्यू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा प्रिंट व्यू। यानी कि दोस्तों हम कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं, निकालते हैं, उससे पहले दोस्तों हम लोग डॉक्यूमेंट देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रिंट व्यू का। ठीक है मेरे भाई, कि हमारा कैसा दिखेगा, हम प्रिंट निकालेंगे। अब दोस्तों हमारा 43वां क्वेश्चन है, डिजिटल वीडियो एक की श्रृंखला है। तो यहाँ पर है मीडिया क्लिप, कैप्चर और फ्रेम और पिक्चर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है फ्रेम। यानी कि दोस्तों डिजिटल वीडियो एक की श्रृंखला है, वो है फ्रेम की। अब दोस्तों हमारा 44वां क्वेश्चन है, डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो सेल है या फिर फील्ड है या फिर एप्लीकेशन है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फील्ड है। यानी कि डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है फील्ड। अब दोस्तों हमारा 45वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए 4 मुख्य रूप क्या हैं? तो इसमें दोस्तों हमको ऑप्शन मिलते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ऑफ और स्टोरेज, या फिर दोस्तों कंपेयरिंग, डिवाइडिंग या सॉर्टिंग और दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, या फिर दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, सर्टिंग और संशोधन, या फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन है जोड़ना, घटाना और गुणा और विभाजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है पहला, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। यानी एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए 4 मुख्य कारण हैं। वो 4 मुख्य कारण है हमारे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 46वां क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादातर कैश रजिस्टर एवं। अब दोस्तों हमारा 46वां क्वेश्चन है, ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर हैं, उन्हें टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं पीओसी, डीएस, यूडीसी और यूबीसी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा पीओसी। यानी कि दोस्तों ज़्यादातर कैश रजिस्टर और अब कंप्यूटर हैं, उन्हें हम टर्मिनल के रूप में जानते हैं, वो है पीओसी के नाम से। ठीक है मेरा, ये पीओएस के नाम से। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 47वां क्वेश्चन मिलता है, इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना और फाइलों को बैकअप कॉपी करना और जोड़ने, हटाने और रिकॉर्ड को एडजस्ट करना, और चौथा है सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण है? वो है यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना। अब दोस्तों हमारा 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनएएस सर्वर का प्राइमरी कार्य है? तो लॉगिन प्रमाणीकरण और फाइल शेयरिंग या इंटरनेट एक्सेस या ईमेल प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फाइल शेयरिंग। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एनएएस सर्वर का प्राइमरी कार्य है? फाइल शेयरिंग। अब दोस्तों हमारा 49वां क्वेश्चन मिलता है, यदि आप विंडो एक्सपी को विंडोज़ 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों आपको ऑफ स्टार्ट और अपग्रेड और अपडेट और पैच। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है अपग्रेड। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों हमारा 50वां और लास्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को के द्वारा दिखाया जाता है। तो
ब्लेडिंग के द्वारा, कर्सर द्वारा और क्रोच द्वारा, एक कॉजर द्वारा या पॉइंटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा कर्सर के द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मैं दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो PDF है ना, इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।